जय श्री कृष्ण। मैं वी.के. सिसोदिया, जनपद संभल, उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करते हैं जंतुओं के वर्गीकरण। तो सबसे पहले तो प्रश्न बनता है कि जंतुओं का वर्गीकरण किसने किया, वो कौन व्यक्ति था कि जिसने जंतुओं का वर्गीकरण किया। तो ये है कोरोलस लीनियस, जिन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण किया। इन्होंने 4 आधार पर जंतुओं को विभाजित किया। कौन कौन से हैं? सबसे पहले संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा, एक कोशिकीय जंतु और दूसरे बहुकोशिकीय जंतु। कोशिका क्या होती है? कोशिका इस प्रकार से रोल समझ लीजिएगा, जिस प्रकार से हम मकान बनाते हैं। तो जो मकान बनता है वो दीवारों से बनता है, दीवारों से कमरे, एक मकान में बहुत से कमरे होंगे और कमरा किससे बनेगा? दीवारों से बनेगा। और दीवार जो बनेगी वो ईंट से बनेगी। तो जो सबसे छोटी इकाई है मकान की वो ईंट है। तो इसी प्रकार से जो एक कोशिका जो है वो ईंट की तरह कार्य करती है। तो एक कोशिकीय जंतु के अंतर्गत आते हैं आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से एक कोशिकीय जीव बताओ। तो एक दिन तीनों में से किसी एक का नाम देगा और 3 अन्य जीवों के नाम देगा। दूसरा होता है आपका बहुकोशिकीय जीव जो है उसमें और अन्य सभी जीव बहुकोशिकीय में आते हैं। जैसे कोई भी जानवर है, मनुष्य है, मेंढक है, पक्षी है, जो भी हैं सारे क्या हैं? आपके बहुकोशिकीय जीव हैं। उसके बाद दूसरा आता है मेरुदंड के आधार पर। मेरुदंड का मतलब है जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरुदंड के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है। वो कौन से हैं? पहला है आपका अकशेरुकी प्राणी और दूसरा है कशेरुकी प्राणी। अकशेरुकी कौन से होते हैं? जिनमें की रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जैसे कीड़ा मकोड़ा, केंचुआ है, तिलचट्टा है, ये सभी किस में आते हैं? अकशेरुकी में होते हैं, जिनमें की रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। दूसरा है कशेरुकी प्राणी में आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे पशु हैं, पक्षी हैं और मछली है, मेंढक है, गाय है, मनुष्य है, ये सारे किस में आते हैं? कशेरुकी में। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभी इनमें से निम्न में से कौन सा अकशेरुकी प्राणी है। तो 3 कशेरुकी के नाम दे देगा और 1 अकशेरुकी के दे देगा। या पूछ लेगा निम्न में से कौन अकशेरुकी प्राणी है, तो 3 कशेरुकी दे दिया और ये 1 अकशेरुकी। या कशेरुकी पूछ लिया तो 3 इसमें से एग्जाम्पल दे देगा, 1 इधर से दे देगा। अगला है प्रजनन विधि के आधार पर। प्रजनन विधि का मतलब है उनमें आगे संतानोत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उनकी वंश वृद्धि किस प्रकार से होती है। उसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक अंडीज होते हैं, एक जरायुज। अंडीज का मतलब है जिसमें जीवन की उत्पत्ति अंडे से होती है, अंडे से वंश वृद्धि होती है। और जरायुज का मतलब है जिसमें कि बच्चे उत्पन्न होते हैं। अंडीज में है मछली है, मेंढक है, पक्षी, ये सब क्या है? आपके अंडीज हैं और भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से जो जरायुज है, जैसे मनुष्य है, चूहा है, खरगोश है, पशु है, ये सब क्या है? आपके जरायुज हैं। इसमें ही पूछ सकता है कि निम्न में से अंडीज प्राणी बताओ। तो 1 इनमें से अंडे देने वाला दे दिया और 3 इसमें से दे दिया। या जरायुज पूछ लिया तो 1 इधर से दे दिया और 3 एग्जाम्पल इधर से दिए, उसमें पूछा कौन सा सही है। इससे आगे चलते हैं। आगे आपका वास स्थान के आधार पर। वास स्थान का मतलब हो किस स्थान पर रहते हैं, थल में रहते हैं, जल में रहते हैं या वायु में रहते हैं, उसके आधार पर भी है। देखिए सबसे पहले है जलीय जंतु। जलीय जंतु में क्या है? जैसे मछली है जो जल में ही रहते हैं, मछली है मगरमच्छ जल में ही रहते हैं, तो ये क्या हो गया आपका जलीय जंतु। दूसरा वायुवीय जंतु, जो कि वायु में रहते हैं ज्यादातर, जैसे पक्षी वगैरह हैं, ये इसमें वायुवीय जंतु हो गए। स्थलीय जंतु जो स्थल पर रहते हैं, जानवर हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है, ये सब क्या हो गए? आपके स्थलीय जंतु हो गए। और वृक्षाश्रयी जिनका वृक्ष आश्रय है, जो अधिकतर वृक्ष पर रहते हैं, जैसे आपके गिलहरी है, बंदर है, ये सभी उस वृक्षों पर रहते हैं। तो इस प्रकार से तो इसमें हमारे मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछ सकता है वो अंडीज और जरायुज। जरायुज क्या होते हैं या अंडीज क्या होते हैं, या एक एग्जाम जरायुज पूछ लेगा तो 3 अंडीज के एग्जाम्पल दे देगा, 1 उसमें से दे देगा, उनमें से पूछ लेगा कि क्या अंडीज है या जरायुज। एक क्वेश्चन अकशेरुकी और कशेरुकी प्राणी में से बन सकता है कि निम्न में से कौन सा कशेरुकी प्राणी है या निम्न में से कौन सा अकशेरुकी प्राणी है। तो इनके एग्जाम्पल हमें पता होनी चाहिए, कैसे पहचान करेंगे रीढ़ की हड्डी के आधार पर। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव आएगा, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो 1 एग्जाम्पल दे देगा अमीबा, पैरामीशियम या यूग्लिना में से, और बाकी 3 एग्जाम्पल और दे देगा। तो
तो यदि आपको पसंद, इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और एनएमएस की जो परीक्षा है इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, इस लेवल का आपसे पूछ सकता है। और यदि ये वीडियो पसंद आया, आपको अच्छी लगे, तो जो भी आपके मित्र इसकी एनएमएस की परीक्षा की, राष्ट्रीय आईएम योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुंचाएं ताकि इनको लाभ हो। और आगे भी और वीडियो बनाते रहेंगे इससे, साइंस से संबंधित, मैथ से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित, उन तक पहुंचाएं। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो आपको मिले और उसकी तैयारी आप ठीक से कर सकें। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।